program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये सिलसिला 15 साल पहले 2011 में शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है। और ये सब हुआ है आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत की बदौलत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िम्मा हमें दिया है और हमसे ये काम वो ले रहे हैं। इसमें काफ़ी मुफ्तियान इकराम, उलमाए दीन, हुफ़ाज़ इकराम और दीन की खिदमत करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं इस पूरे 15 साल में। और दीन की खिदमत करते रहे हैं, दीन की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इस साल हम दरस कुरान के उन्वान से प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके पास। और हमारे साथ मुफ्ती क़मरुद्दीन मिसबाही साहब हैं, जो कि हर दिन अपनी बात रख रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल करते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बातचीत करेंगे, कल हमने बातचीत की थी माँ बाप का हक़, और आज हम बात करेंगे पड़ोसियों का क्या हक़ है इस्लाम में। जो पड़ोस में आपके रहते हैं उनका आपके ऊपर क्या हक़ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, आज हम लोग बात करेंगे पड़ोसियों का हक़, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम ने पड़ोसियों का हक़ भी बयान किया है। कुरान मुक़द्दस में पड़ोसी का हक़ भी बयान किया है और बयान फरमाया है कि पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। कुरान मजीद ने फरमाया है, वबिलवालिदैन इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वबनिस सबीली वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तारन फ़ख़ूरा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में पड़ोसियों का भी के साथ भी अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। बेशक। और फरमाया है, वबिज़िल क़ुरबा वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी। जो करीब का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो और जो दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। बेशक। तो पड़ोसियों के साथ सबसे पहली बात तो ये है कि हुक्म दिया कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। तो ये पहला दर्जा और पहला हक़ बयान किया पड़ोसियों का कि उनके साथ अच्छा सलूक करो। और इसमें दो चीज़ों की तफसील कर दी कि तुम्हारे जो करीब का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो और जो दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो जी। तो अब करीब का पड़ोसी तो वो होता है कि मेरे फ्लैट के बगल में जिसका फ्लैट है, या मेरे जिस फ्लोर में हम हैं उस फ्लोर में जितने फ्लैट के लोग हैं वो मेरे करीब के पड़ोसी हो गए। और दूर के पड़ोसी अगर हम कहते हैं तो ये कह लीजिए कि जो बगल बिल्डिंग वाला है वो भी मेरा पड़ोसी है, अगर उसके दूर के पड़ोसी हम मानते हैं तो। यह कम से कम उस महल्ले में, जिस महल्ला पाड़ा में हम रहते हैं, उस महल्ला पाड़ा में जो बिल्डिंगें हैं और उनमें रहने वाले लोग हैं, वो लोग अगर आप कहें तो दूर के पड़ोसी में शामिल कर लें। तो चाहे वो दूर का पड़ोसी हो चाहे करीब का पड़ोसी हो, उसके साथ अच्छा सलूक करने का, बेहतर सलूक करने का तो सबसे पहला हक़ बयान फरमाया है। लिहाजा इस हक़ के तनाज़ुर में हम ये कह सकते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना ये ज़िम्मेदारी है हर पड़ोसी की कि वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। अब इस मामले में आप देख लें कुरान के हुक्म के बाद जी। आम तौर पर क्या होता है, शहरों में जो लोग रहते हैं, जो रिहाइश शहरों में ज़िंदगी गुजारते हैं, रिहाइश पजीर हैं, पड़ोसियों से उनको मतलब नहीं होता है, या अगर मतलब होता है तो फिर झगड़े झमेले से मतलब होता है। पड़ोसियों के साथ वो लड़ते झगड़ते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और छोटी छोटी बातों पर खिचखिच होती रहती है। वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, मामलात होते हैं, केस मुकदमा रहते हैं। एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट वाले के साथ मुकदमा कर देता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ मुकदमा कर देता है और दोनों परेशान रहते हैं, कोर्ट दौड़ते रहते हैं और एक दूसरे से अनबन हमेशा लगी रहती है। जी। उन्हें चाहिए कि कुरान शरीफ का इस वाज़ेह हुक्म को सुने और उस पर अमल करें कि अच्छा सलूक करने का हुक्म बयान किया है, क्योंकि वो तुम्हारा पड़ोसी है तो उसका भी तुम्हारे ऊपर एक हक़ है। कुरान मजीद की आयत करीमा के तनाजुर में ये हम कह सकते हैं कि मज़हब हनफी की मशहूर किताब उर्दू में बहार शरीयत, उसके 16वें हिस्से में बयान ये फरमाया है कि अपने घर में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो डबल डबल रखा करो।
इस नीयत के साथ कि अगर पड़ोसी को ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको दे देंगे। अल्लाह। ये बयान फरमाया है कि जैसे माचिस है, नमक है, ज़रूरत के रोज़ाना ज़रूरत की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, मोमबत्ती वगैरह के लाइट चली जाए तो आप आमतौर पर इमरजेंसी में नहीं मिलती है तो मोमबत्ती कुछ ज़्यादा रख लिया करें, 2-4 पीस के हम इस नीयत के साथ कि हम भी इस्तेमाल करेंगे और पड़ोसी को भी दे देंगे इमरजेंसी में। जी। तो अगरचे कभी भी लाइट नहीं गई, लेकिन आप जो इतने सालों से मोमबत्ती रखे हुए हैं, हमारा मज़हब कहता है कि इतने सालों से अच्छी नीयत की वजह से ये अमल करने से आपको मुसलसल सवाब मिलता जा रहा है, अल्लाहु अकबर। मुसलसल नेकियां मिलती जा रही हैं। आपने इस नीयत से रखा था कि लाइट जब जाएगी हम पड़ोसियों को मोमबत्ती देंगे, वो अपना घर का अंधेरा दूर करेंगे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कभी गई नहीं, बरसों हो गए। लेकिन आपका ये अमल आपकी अच्छी नीयत की बुनियाद पर कार सवाब है और आपको नेकियां मिल रही हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, मगर ये हुक्म बयान किया है कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसको अपने घर में डबल रखना चाहिए, इस नीयत के साथ कि शायद मेरे पड़ोसी को इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मज़हब इस्लाम तो ये कहता है पड़ोसियों के ताल्लुक़ से, मुझे बताइए कि अगर इस हुक्म पर और इस कॉन्सेप्ट पर लोग अमल करने लग जाएं तो क्या पड़ोसियों के साथ कोई झगड़े कभी होंगे, या कभी मामलात आपस में उलझेगा, या कभी आपस में तू मैं तकरार के मुकदमा की नौबत आएगी? बल्कि इन्हें कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। आम तो यहाँ तो ये देखते हैं कि लोग बाइक से जाते हैं रास्तों में और पड़ोसी और नज़र भी आ जाता है तो इग्नोर करके चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उनको ज़रूरत है, जाना है, मगर नहीं बिठाते हैं, वो बसा औक़ात हाथ भी देते हैं। कई लोग पैदल ही चले जाते हैं, उनको गाड़ी नहीं मिलती है, सवारी नहीं मिलती है। तो ऐसे मौके पे चाहिए कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, साथ ही इसमें वो लोग भी सबक लें जो लोग बाड़ी वाले हैं और अपने टेनेंट के साथ बुरा बर्ताव करते रहते हैं। उनको भी अच्छा बर्ताव सलूक करने का हुक्म, इससे सबक लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए। जी। आम तौर पर जो लोग बाड़ी वाले होते हैं, टेनेंट के साथ उनका मामलात बिगड़े हुए रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। पानी कम दिया, कभी लाइट को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी भाड़े के मामलात को लेकर, कभी सफाई को लेकर, कभी सीढ़ी की सफाई को लेकर, कभी सीढ़ी की लाइट को लेकर के, छोटी छोटी एकदम इंतहाई मामूली मामूली बातों को लेकर बाड़ी वाला के साथ, टेनेंट के साथ मामलात बिगड़ता रहता है। जी। और जब सुनते हुआ क्या है तो छोटी बातें रहती हैं। इंतहाई अफसोस होता है कि वो जो बाड़ी वाला है, बाकी लोग जो रैयत के हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कितना करीबी हैं, एक ही बिल्डिंग में सब रह रहे हैं, और इतने करीबी होने के बावजूद इस कदर दूरी बनाए रखते हैं और इस कदर आपस में दिलों में नफ़रत बनाए रखते हैं। तो कुरान मजीद ने कहा कि फिर उस कॉन्सेप्ट को आप दूर करिए और ये नज़रिया और ये तस्वुर और ये ख़याल पैदा कीजिए कि ये सब हमारे पड़ोसी हैं। गोया के चाहिए कि एक बाड़ी वाले को कि अपने सारी रैयत को एक फैमिली मेम्बर के तौर पर तस्वुर करें कि सारे के सारे लोग सब फैमिली मेम्बर के हम लोग हैं, सब एक दूसरे की ज़रूरत में काम आएंगे। रात वक्त में भी, देर रात में अगर किसी को चाबी की ज़रूरत हो गेट की तो चाबी देंगे, या ऐसी कोई ज़रूरत हो तो हेल्प की हो तो हेल्प करेंगे। इस तरह का तस्वुर कुरान मजीद ने, मज़हब इस्लाम ने पेश किया कि पड़ोसियों का तुम्हारे ऊपर बहुत सारा हक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हज़रत जिब्रील अमीन मुझे बार बार पड़ोसियों के बारे में ताकीद करते रहते थे, यहाँ तक कि मुझे ये ख्याल हो जाता था, गुमान हो जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पड़ोसियों को मेरा वारिस बना देंगे मेरी जायदाद का। इतनी ज़्यादा ताकीद पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म बयान करते रहते थे, जी। ताकीद करते रहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम और आप दुनिया कमाने में इतने मशगूल हो गए हैं, पैसे कमाने में इतने मशगूल हो गए, इतने लालची हो गए हैं कि हमें इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं। मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं, न जाने कितने बार इन्होंने बयान किए होंगे अलग अलग स्टेज से भी, और बहुत सारे मुफ्ती, बहुत सारे आलिम दीन इन बातों को बयान करते हैं, लेकिन हमारे और आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम और आप सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। हम और आप ये नहीं देखते हैं कि कुरान हदीस में क्या हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने पड़ोसियों के साथ कैसे रहने का हुक्म दिया है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ सीढ़ी में हम ही लाइट जलाएंगे, वो तो जलाता नहीं है इसलिए हम बंद कर देंगे। कोई ये कह देता है कि अरे दिन भर हमारा ही लाइट जलती रहती है, बिजली का बिल नहीं आएगा। किसी से अगर गाड़ी मांग दीजिए किसी इमरजेंसी में तो वो बहाना कर जाएंगे कि चाबी नहीं मिल रही है, अगर नहीं भी देना होगा तो कह देंगे पेट्रोल नहीं है। तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन
अल्लाह तबारक व तआला दिल की बात और नीयत की बात को देख रहा है और उसका अजर उसे ज़रूर मिलेगा, उसका बदला उसे ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा वक्फा के लिए, यानी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। This program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। डॉक्टर श्रीराज अहमद, स्टोन, हर्निया एंड लैप्रोस्कोपी क्लिनिक, हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्स कुरान, यानी कुरान का दर्स क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि कुरान एक आसमानी किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और एक एक बात उसकी सच्ची है, ज़ब्र ज़ेर पेश सब कुछ सच्चा है। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, और मुफ्ती साहब आज जिस मौजू के ऊपर बयान कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है, और हालात हाजरा से जुड़ा हुआ है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। न केवल ये शहर में, अभी तो मुफ्ती साहब ने कहा शहर का जिक्र किया, टेनेंट और फ्लैट का, गांव में ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही ख़ानदान के लोग हैं, ख़ानदान भी एक है और वो अब पड़ोसी हो गए, चूँकि बगल में उनका घर हो गया है। तो कभी झगड़ा हो जाता है खिड़की खोलने को लेकर, तो कभी झगड़ा हो जाता है खिड़की देने को लेकर, तो कभी झगड़ा हो जाता है घर बनाने में ज़मीन को लेकर, तो कभी झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लेकिन इसकी पकड़ कितनी बड़ी है ये मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आगे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों के बारे में कितना वाज़ेह हुक्म है और पड़ोसियों का कितना हक़ है। ज़ाहिर मज़हब इस्लाम ने इस बात को क्लियर बयान फरमाया है कि पड़ोसियों का एक पड़ोसी के ऊपर बहुत बड़ा हक़ है। जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम घर में अपने गोश्त पकाओ तो उस गोश्त में अब पानी बढ़ा दो, शोरबा बढ़ा दो। अगर गोश्त की क्वांटिटी कम हो जाए तो कम से कम शोरबा अपने पड़ोसियों के घर में पहुंचा दो। तो एक पड़ोसी का ये हक़ है कि आप घर में कुछ बनाएं तो आप ख़ुद से अपने पड़ोसियों को पेश करें। जी, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। और पड़ोसी कितना होता है, पड़ोसी किसको कहते हैं, तो कुतुब फ़िक़्ह में ये बयान हुआ है कि पड़ोसी कहते हैं कि अपने घर के चारों तरफ जो 40-40 घर होते हैं वो सब आपके पड़ोसी होते हैं। तो अपने घर के चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अगर आप देख लें तो 40-40 घरों तक के जितने लोग होते हैं वो सब के सब आपके पड़ोसी कहलाते हैं। पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो आपके बग़ल में है, जी, आपके बग़ल में जिनका घर है खाली वही पड़ोसी नहीं है, 40 घर तक के लोग आपके पड़ोसी हैं। तो जब 40 घर के लोग आपके पड़ोसी हैं तो जाहिर है फिर वो जो घर सारे हैं उनके 40 घर के लोग होंगे। इस तरह से पूरा मोहल्ला, पूरा इलाक़ा एक दूसरे का पड़ोसी हो जाएगा और आपस में सिर व शक्र रहकर और हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। ये कॉन्सेप्ट मज़हब इस्लाम ने दिया है। पड़ोसी कह करके वो नाइबरहुड है, वो पड़ोसी है आपका, इसलिए उसके साथ बेहतर बर्ताव। और कुरान मजीद ने भी इस कॉन्सेप्ट को कह के बयान फरमाया कि पड़ोसी कई तरह का होता है। फरमाया वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वबनि सबीली वमा मलकत अयमानुकुम। तो कई तरह का पड़ोसी होता है, इसको भी बयान फरमा दिया कि एक तुम्हारा करीब का पड़ोसी, एक तुम्हारा दूर का पड़ोसी, एक तुम्हारे करवट का साथी, वस्साहिबि बिल जंबी तुम्हारे करवट का साथी, और तुम्हारा अपना साथी तुम्हारी करवट का साथी। में जब तफसीर उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें बयान ये किया हुआ है कि वस्साहिबि बिल जंबी का मतलब होता है कि जो तुम्हारा क्लास फेलो है वो तुम्हारा करवट के साथी में और में आ जाता है, साहिब बिल जंबी की तफसीर में आ जाता है। तुम्हारा जो हम पेशा है यानी कारोबारी साथी है, पार्टनर है, वो तुम्हारे वस्साहिब बिल जंबे वाली तफसीर में आ जाते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो जो आपकी सीट के इर्द गिर्द बैठे हुए साथ में वो सब आपके वस्साहिब बिल जंबे वाले में आते हैं और वो भी आपके पड़ोसी में सब आ जाते हैं। आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में जो लोग वर्कर काम करते हैं, सारे मुलाजमीन हैं सारे, वो सारे के सारे आपके वस्साहिब बिल जंबे में सब के सब आ जा रहे हैं। तो ये फरमाया एक लफ्ज़ है कुरान मजीद का, वस्साहिब बिल जंबी तुम्हारे करवट का साथी, तुम्हारे बगल का साथी। अब इस एक लफ्ज़ के ज़रिए कुरान मजीद का ये खासा है
और ये कुरान मुक़द्दस का एजाज़ है, मुअजिज़ा है कि एक लफ्ज़ छोटा सा होता है मगर उसका मफ़हूम बहुत बड़ा होता है। उसकी मफ़हूम की दुनिया में आप अगर आप पढ़ते जाइए तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है, और उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीहात और उसकी परिभाषा जितनी लंबी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाता है, खुलता चला जाता है जी। तो ये जो है वो साहिब बिल जंब कुरान मजीद ने बयान फरमाया, तुम्हारे बगल का साथी भी तुम्हारा पड़ोसी है। तो इस बगल के साथी में तफसीर में इतने सारों को समेट लिया कि तुम्हारे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो सब तुम्हारे वसाहिब बिल जंब में हैं। जहाँ तुम नौकरी करते हो तो तुम्हारे जितने साथ मुलाजमीन हैं ऑफिस में वह सब तुम्हारे वसाहिब बिल जंब में हैं। कारखाने मजदूर हो तो उस डिपार्ट के मजदूर के जितने लोग मजदूर हैं तुम्हारे साथ, वो सब के सब तुम्हारे साथी हैं और सब के सब तुम्हारे हुस्न सलूक के हक़दार हैं जी। और अच्छे सलूक के हक़दार हैं, इसलिए उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। कुरान मजीद ने ये अलग अलग तफसील करके पड़ोसियों को, सारे पड़ोसियों को शामिल कर दिया, सारे पड़ोसियों को शामिल कर दिया ताकि कोई पड़ोसी न छूटे और कोई ये कहकर न छांट दे कि वो मेरा कैसा पड़ोसी है, हम कहाँ के, वो कहाँ के, हम मुजफ्फरपुर के, वो बिहार के, हम बंगाल के, वो आसाम के, हम उड़ीसा के, वो मेरा कैसा साथी है। तो फरमाया कि ये आसाम का, बंगाल का, ये बिहार का, बांग्लादेश का, ये मुराद यहाँ नहीं है। मुराद ये है कि अभी तुम लोग कहाँ रह रहे हो। जब आप मुजफ्फरपुर में थे, जब वो बांग्लादेश में था तो वो आपका पड़ोसी नहीं था, लेकिन जब आप यहाँ एक साथ रह रहे हैं, बंगाल में आए हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, कोलकाता में है, तो अब वो तुम्हारा पड़ोसी है। तो अब तुम्हें एज आ पड़ोसी, एज आ नाइबरहुड तुम्हें उसके साथ देखना पड़ेगा और तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। अगर बुरा बर्ताव करते हो तो तुम उस पड़ोसी के भी लानत के हकदार हैं, अल्लाह के भी लानत के हकदार हैं, रसूलुल्लाह के भी लानत के हकदार हैं और फरिश्तों के भी लानत के। बिल्कुल मुफ्ती साहब, लेकिन यहाँ पर कोई धर्म, जाति, मजहब का कोई जिक्र नहीं है। पड़ोसी जो भी है पड़ोस में रहने वाला, उसके साथ हुस्न अखलाक होना चाहिए जी। पड़ोसी ही पड़ोसी होता है, पड़ोसी होता है वो किसी और एज अ पड़ोसी हुस्न सलूक का मुस्तहिक हर पड़ोसी है, हर पड़ोसी। ये भी इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप समझ लीजिए कि इस्लाम ने ये क्लियर कर दिया है कि न धर्म, न जात, न मजहब, न जगह, न कुछ, कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ वो आपके पास होना चाहिए। चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके पढ़ने के ज़माने के साथी हों, चाहे वो आपके रहने के लिए जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पर हों, वो आपके पड़ोसी हैं। वो आपसे हुस्न अखलाक रखना उनके साथ आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस्लाम की ज़िद में भी हैं और सोसाइटी की ज़िद में भी हैं। नाजरीन, यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा के लिए, यानी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लौटते हैं। This program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। डॉक्टर श्रीराज अहमद, स्टोन, हर्निया एंड लैप्रोस्कोपी क्लिनिक, हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान। इस पाक महीने में, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला रहमत का दरवाज़ा पूरा खोल देते हैं और 70 गुना, और जैसा कि मुफ्ती साहब ने पहले दिन कहा कि 70 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 700 गुना इसमें नेकियां मिलती हैं अलग अलग इबादतों के लिए। और रात दिन लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों के गुनाह को माफ़ कर दें। मुफ्ती साहब आज पड़ोसियों के हक़ के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं कुरान व हदीस की रोशनी में, और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सच्चा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसको जब मिस इंटरप्रेट किया जाता है, इसके लिए जब कोई नैरेटिव चलाया जाता है, इसके लिए जब लोगों को मिसकन्विंस किया जाता है, तब इसके गलत मायने निकाल कर देश और दुनिया में तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। इस्लाम बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही समायोजित धर्म है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कट्टर और बहुत ही कठोर, ऐसा धर्म ये नहीं है। ये कभी लाठी डंडे के बल पे नहीं फैला है। ये हमेशा मोहब्बत के बल पे, इखलाक की बुनियाद पे, इसकी अच्छाई की बुनियाद पे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए और मदीना में जब उनकी सरकार बन गई, आज के हिसाब से कहें कि गवर्नमेंट थी,
तो उन्होंने सबको हक दिया अपने हिसाब से जीने का, और वो डेमोक्रेसी का पहला एग्जाम्पल है दुनिया में कि हर धर्म को कहा कि आप अपने तरीके से जिए, किसी पे डंडे नहीं चलाया, किसी पे जबर नहीं किया कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही होगा। ये हुस्न इखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया। इसलिए ज़रूरत है कि इस पे चर्चा हो, इस पे बात हो, लोगों को पता चले। मुफ्ती साहब आज हुकूक की बात कर रहे हैं, हक़ की बात कर रहे हैं, और ये हक़ पड़ोसियों का हक़। मुफ्ती साहब, पड़ोसियों के हक़ का आपने इतना अच्छा जिक्र किया है, अब आगे और बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम हमेशा अच्छे बर्ताव और अच्छे सलूक का ही हुक्म देता है। बेशक। जुल्म को ये सख्त नापसंद फरमाता है। बेशक। एक ज़र्रा भी जुल्म हो, किसी पर भी जुल्म हो, ये बिल्कुल नापसंद करता है और सख्त नापसंद करता है। जुल्म कभी भी बर्दाश्त किसी पर नहीं करता है, और फरमाता है, हुक्म देता है, अद्दीन युस्रुन, जो हमारा दीन है वो बहुत ही आसान और सरल बिल्कुल दीन है। यही मैं कहना आसान और सरल दीन है हमारा, बिल्कुल बहुत ही सरल दीन है। और दीन पे खुद अगर कोई दीन का मानने वाला अमल करे तो वो सरल है। जो दीन मज़हब का ना मानने वाला हो, दूसरे धर्म का आदमी हो, वो अगर इस्लाम को देखे तो उसे सरल मालूम हो, अगर सही इंटरप्रिटेशन उसके सामने पेश हो तो जो एक्चुअल है जी। इसलिए दीन हमेशा से सिर्फ ये दीन मोहब्बत है। हमेशा से दीन मोहब्बत ही का पैगाम दिया है, पड़ोसियों के साथ भी मोहब्बत का पैगाम दिया है और अच्छे सलूक का पैगाम दिया है। इस सिलसिले में इबरत के लिए मैं चाहता हूँ कि एक वाक़या बयान करूँ जी। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़िक़। ये बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं और बड़े मुत्तक़ी और नेक इंसान हैं। और इनके मुत्तक़ी और परहेज़गारी का आलम ये है कि ये हमेशा मोची का काम किया इन्होंने। जूता सीने का काम, ये इराक़ के बगदाद के रहने वाले थे, और मोची का काम इन्होंने किया है, और जूता सीने का काम इन्होंने किया है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल हलाल रोज़ी कमाऊँ। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस हलाल रोज़ी के ज़रिए हज बैतुल्लाह को जाऊँ जी। इसलिए उन्होंने अपने एक नुक्कड़ पे जूता सीने का काम शुरू कर दिया। लोग आते थे, उनसे जीते से चंद पैसे देते थे, जूते सिलवाते थे, पॉलिश करवाते थे, बस यही काम था उनका। लोग लानत मलामत करते थे कि इस कदर परहेज़गार आदमी है, नेक आदमी है, और ये मामूली सा काम कैसे शुरू किया है। तो जवाब देते थे कि मेहनत का, मजदूरी का जो पैसा होता है वह हलाल का होता है, मुझे सुकून है इसमें। जी। मेहनत के बाद उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, और पैसे इकट्ठा करके हज में, वहाँ से हज में इराक़ से, बगदाद से मक्का शरीफ जाने के लायक उन्होंने पैसे जमा कर लिए। उस ज़माने में लोग काफ़िला जाता था, ऊँटों पे, घोड़ों पे, सवारियों पे जाना होता था, पैदल जाते थे। तो जब वहाँ से इराक़ से उनके बगदाद से काफ़िला निकलने का वक्त आया तो उनको सारी तैयारी हो गई और बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा मशहूर हुआ कि एक मोची आदमी, मामूली मेहनत करने वाला भी हज बैतुल्लाह के अखराजात जमा कर चुका है, वो भी जा रहा है। बड़ा चर्चा हुआ, लोगों में बड़ी आवभगत हुई, लोग मिलने भी आने लग गए। लेकिन उससे एक दिन पहले हादसा ये हुआ, उसको सानहा कहें और हादसा कहें, कि ये हुआ कि उनके जस्ट एक पड़ोसी खातून थी, उनके घर में गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी। हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़िक़ के बच्चे बड़ा ज़िद मचा रहे थे कि गोश्त पकाइए, गोश्त पकाइए। उन्होंने कहा कि पैसे बड़ी ज़रूरत भर हैं, इंशाअल्लाह वापस में आकर के तुम लोगों को गोश्त खिलाएंगे, अभी मुझे जाने दो, अभी ज़िद नहीं करो। मगर बच्चे बड़े बज़िद थे, तो बच्चों ने कहा कि अगर नहीं आप ख़रीद सकते हैं तो कम से कम हमारे लिए पड़ोस से मांग के ला दीजिए। तो हज़रत अली इब्न मुवफ़्फ़िक़ गए पड़ोस के खातून के घर, दरवाज़ा खटखटाया तो खातून बाहर आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि अली इब्न मुवफ़्फ़िक़, इस वक्त क्या बात है, आप तो हज बैतुल्लाह की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे बेवा घर कैसे चले आए। तो कहा कि असल में बच्चे बड़ा ज़िद कर रहे हैं, आपके घर में गोश्त पक रहा है, तो आप थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि अगर मैं गोश्त में पैसे लगाऊँ तो फिर मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है सफ़र में। तो पड़ोस ने कहा कि ये गोश्त मेरे घर में पक रहा है अली इब्न मुवफ़्फ़िक़, आप नेक आदमी हैं, मेरे घर में जो गोश्त पक रहा है ये मेरे लिए तो हलाल है लेकिन आपके लिए हलाल नहीं है, इसलिए आप वापस चले जाएं, मत लीजिए इसको। बड़ा ताज्जुब हुआ हज़रत अली इब्न मुवफ़्फ़िक़ को कि ऐसी क्या बात है, हम लोग दोनों एक धर्म के मानने वाले हैं, दोनों मुसलमान हैं, जो मेरे लिए हलाल है वो उनके लिए हलाल है, ऐसा क्या हो गया कि उनके लिए हलाल है मेरे लिए हराम है। तो उनको बड़ा तजस्सुस हुआ कि नहीं, अब पूछ के ही रहेंगे। खातून ने कहा कि जाइए, ये मेरे राज की बात है, आप वापस जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। तो जब बहुत ज़िद किया तो खातून ने कहा कि बात ये है कि कई दिनों से मेरे घर में फ़ाक़ा चल रहा है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेहनत मजदूरी से कुछ पैसे मिल नहीं पाए, फ़ाक़ा चल रहा है, तो मजबूर होकर के बाहर निकली थी कि कुछ कोई इंतज़ाम हो जाए, नहीं मिल पाया। तो रास्ते में देखा एक गधा मरा हुआ था, तो मैंने वो मरे हुए गधे का गोश्त वैसे तराश लिया और वो मैं ला के वही पका रही हूँ। तो ये मुर्दार गधे का गोश्त है, इसलिए मैं
पका रही हूँ, तो मेरे लिए तो हलाल है क्योंकि मेरे लिए नौबत बन गई थी जान की और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पका रही हूँ, लेकिन आपके लिए हलाल नहीं है, आप जाइए। आप ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा कि ये मेरा राज है, इसको बताइएगा नहीं किसी को। हज़रत अली इब्न मुआफ़िक़ के दिल पे बात लगी और कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं हज बैतुल्लाह को जाऊँ, हज को जाऊँ और मेरा पड़ोसी भूख से मर रहा हो। इसलिए अली इब्न मुआफ़िक़ अपने घर गए और जो कुछ भी पैसे उन्होंने हज के लिए इकट्ठा किए थे वो सारे पैसे उठाया, लाके दरवाज़ा खटखटाया और उस बेवा खातून के हाथ में दे दिया और कहा उन्होंने कि मैं अल्लाह तौफीक देगा तो मैं इंशाअल्लाह बाद में हज कर लूँगा, लेकिन मेरा पड़ोसी भूख से मर रहा है, मैं हज में जाऊँ ये तो एक पड़ोसी के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए जो पैसे हज के थे ये आप ले लीजिए सारा और इससे अपने बच्चों की कफालत कीजिए। खातून ने बड़ा ज़िद किया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आपकी तैयारी सारी हो गई, 2-4 दिन में निकलने वाले हैं, आप लोग क्या कहेंगे। कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, किसी को बताइएगा नहीं, मैं जानूँ मेरा रब जाने, छोड़ दीजिए। जब काफ़िला निकलने लगा तो सारे लोग निकले, अली इब्न मुआफ़िक़ नहीं निकले। लोगों ने कहा अरे क्या हुआ, सारी तैयारी थी, इतना जोश था इतने बरसों से, अभी क्या हुआ। तो कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाएं, मैं बाद में इसका बता दूंगा। सारे लोग चले गए, किसी को जवाब नहीं मिला, लोगों को हैरत बड़ी रही। जब वहाँ चले गए तो मैंने पढ़ा है फज़ान सुन्नत में बयान हुआ है वाक़या उस बुज़ुर्ग का कि सारे लोगों ने हज किया। उसमें लिखा है कि उस साल 6 लाख लोगों ने हज किया था जी, 6 लाख लोगों ने हज किया था। अब उस सारे लोग हज करके वापस आए। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, सालिहीन में से हैं और आबिदीन में से हैं, इन्होंने रात में ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की और अल्लाह ताला ने पैगाम दिया हज़रत जुनैद बगदादी को कि तुम्हारे मोहल्ले में एक अली इब्न मुआफ़िक़ पहुँची है, उनको जाकर मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक मामूली से मोची को ने क्या ऐसा काम कर दिया कि अल्लाह खुश हो गया, राज़ी हो गया उससे। और वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस नेकी से राज़ी हो जाए ये कोई नहीं जानता, बेशक कोई नहीं जानता है और हमेशा बारहा ऐसा हुआ है वाकई जी बिल्कुल। तो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, ताज्जुब से घर गए और कहा कि अली इब्न मुआफ़िक़, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है, मैं तो सलाम पहुँचाने आया हूँ तुम्हारे पास, लेकिन ज़रा बताओ तो बात क्या है, तुमने ऐसा क्या कर दिया है जी। तो अली इब्न हज़रत जुनैद बगदादी के साथ ये भी पैगाम आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया, मगर किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स अली इब्न मुआफ़िक़ जिसने हज तो नहीं किया मगर उसे भी हज का सवाब मिला और उसे भी हज का सवाब मिला है और उसकी बरकत से सारे हाजियों का भी हज कबूल हुआ है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि इतना बड़ा मुद्दा, मैं पूछने आया हूँ मामला क्या है। तब हज़रत अली इब्न मुआफ़िक़ ने बताया कि असल में मेरा पड़ोसी भूखा था, मैंने हज की सारी तैयारी की हुई थी, मैं हज बैतुल्लाह में जाने वाला था, लेकिन पड़ोसी को भूखा देखा तो मैंने अपना सारा पैसा दे दिया जी अपने पड़ोसी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे खुश हुआ जी और अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम अता फरमाया है कि हज का सवाब भी दिया। बिल्कुल मुफ्ती साहब, इससे मतलब ये निकलता है कि हज बैतुल्लाह को जाना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस बात का ख्याल रखने का हुक्म है कि आपका पड़ोसी किस हाल में है। ये मुफ्ती साहब इस वाक़या से बिल्कुल हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने से अल्लाह कितना खुश होता है। चलिए नाज़रीन, तो आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकालते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं। This program is brought to you by कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। डॉक्टर श्रीराज अहमद, स्टोन, हर्निया एंड लैप्रोस्कोपी क्लिनिक, हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन।